जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और इस चीज को पूरी सीखने के लिए हमारे साथ प्यार से बने रहिए। चलो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है क्या है, एक लाइन में है और बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। सुनो, सबसे पहली बात ये परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट, ये जो वर्ड है परफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? और इसका मतलब होता है कोई काम, जैसा मैंने हर बार बताया हुआ है, परफेक्ट मतलब कोई काम का अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना, कोई काम कंप्लीट हो। दूसरे तरीके से मैंने क्या समझाया था? जो काम जिससे क्या पता चले कोई काम एंड हो गया हो, एंड होने का बात हो। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। और दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा वर्ड क्या है हमारा? पास्ट। और पास्ट मीन्स क्या? पास्ट मीन्स जो काम बीत गया हो। देखो दो चीज है, एक पास्ट जो काम बीता हुआ हो, मीन्स बीते हुए टाइम पे कोई काम अगर कंप्लीट होने का बात हो जाए, कोई काम के परफेक्ट होने का बात हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे हम लोग कल 3 बजे तक खाना खा चुके थे। ठीक, हम लोग खाना खा चुके थे। दूसरा सेंटेंस, जब या फिर जब महाभारत स्टार्ट हुआ, जब रामायण स्टार्ट हुआ, जब पापा घर पे आए, हम लोग सो गए थे। मीन्स सोने का काम कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अगला, और क्लास 10th में हम लोग फेल हो गए थे। इसका मतलब क्या? फेल होने का काम क्या था? कंप्लीट हो गया था। सुनो, हम लोग फेल हो गए थे। ठीक है, अगला, अब हम ये पूछे, इफ आई आस्क वन क्वेश्चन कि व्हाई डिडंट यू जॉइन मी यस्टरडे, कि कल आपने मुझे ज्वाइन क्यों नहीं किया, कल आपने जो है क्लास क्यों नहीं अटेंड किया? आप क्या बोलोगे? सर मेरे घर में मेहमान आए थे। क्या बोलोगे आप? सर घर में मेहमान आए थे। बस इसका मतलब क्या है? मेहमान जो आने का काम था आराम से घर पे आ चुके थे। इस तरह का सेंटेंस है। अब सेंटेंस कैसा होगा? मैंने खाना खा लिया था, वो किताब पढ़ लिया था, वो किताब पढ़ चुका था, वो किताब पढ़ा था, कुछ भी हो। वो स्कूल गए थे, है ना, वो स्कूल गया था, गए थे, आया था, वो स्कूल, कुछ भी ऐसा सेंटेंस हो जिससे ये पता चले कि वो काम कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा सा पहचानना डिफिकल्ट होता है, किसमें? सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में। और सिंपल पास्ट का क्या था? कोई ऐसा काम जो हुआ हो, जो सिर्फ हुआ, वो स्कूल गया, वो खाना खाया। ठीक है, और परफेक्ट में क्या हो जाता है? वो स्कूल गया था। ठीक है, वो स्कूल गया मीन्स क्या? यहाँ से निकला है, अब पहुंचा नहीं पहुंचा इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और उसी के जस्ट अलग हम लोग वो स्कूल गया था, इसका मतलब क्या? वो स्कूल पहुंच चुका था, आराम से गया था। ठीक है, अब आते हैं, अब हम लोग किस चीज की जरूरत है? हमें दो चीजों की जरूरत है, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया हुआ है मेन वर्ब के रूप में कौन सा फॉर्मूला होगा, क्योंकि काम जो है परफेक्ट होने का बात है, काम खत्म होने का बात है, सो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? खत्म होने के बाद में वर्ब का हमेशा क्या फॉर्म लगता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। ये हो गया मेन वर्ब, खत्म। चलो अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब कुछ नया इसमें नहीं होता है, इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब नया नहीं होता है। जो पहले वाला होता है, पहले प्रेजेंट वाला जो होता है, प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा? प्रेजेंट वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव। और ये हैज या हैव का जो पास्ट होता है, उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड, उसी का पास्ट फॉर्म होता है, कुछ नया नहीं है। हैज या हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड। ये हो गया, ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होगा? अगर कोई काम कंप्लीट होने का बात हो, सो मेन वर्ब क्या होगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म, खत्म हो गया। अब बनाना चालू करते हैं, देखो कितना इजी से बनता है। हम लोग फेल हो गए थे, आते हैं सब्जेक्ट तो आ गया वी। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। देखो फेल होने का काम कंप्लीट हो गया था और ये पास्ट का फीलिंग देता है, तो क्या होगा? पास्ट
कंप्लीटेड टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, सो वी हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सबके साथ हेड ही लगता है, सो क्या हो जाएगा, हेड, हेड। अब फेल हो गए थे, मेन वर्ब हो गया फेल, और फेल का वर्ब 3 फेल्ड होता है। वर्ब फॉर्म्स को मैंने बताया हुआ है और मैंने ग्रुप में सेंड भी कर चुका है, मैंने कर लिया है, ठीक है। आप वहां पर आराम से जाओ और जो है प्लेलिस्ट अपना जो है उसका सेकेंड या फिर थर्ड क्लास है, वहां पर आराम से जाके आप वो देख लीजिए। चलो, घर में मेहमान आए थे, मेहमान आए थे क्या हो जाएगा, गेस्ट, गेस्ट मीन्स मेहमान आए थे। अब हेल्पिंग वर्ब हेड। अब मेन वर्ब आना का होता है कम, और आना का वर्ब 3 भी कम ही होता है, कम, कैम एंड कम। सो कहां पर, घर में, इन होम, गेस्ट्स हैड कम इन होम। एक और सेंटेंस लेते हैं फिर हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा चलो, इसी को नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं आज। चलो हम लोग इसी में क्या करते हैं, नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। सो नेगेटिव में एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं तेरा घर नहीं गया था, ठीक है। दूसरा, वह बर्थडे में मेरा घर नहीं आया था। देखो कितना इजी से बनता है, वह मेरा घर बर्थडे में नहीं आया था। देखो बहुत इजी सा है, बर्थडे में वह मेरा घर नहीं आया था, कितना इजी से बनता है देखना। मैं तेरा घर नहीं गया था। अब नेगेटिव में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है, और दूसरा मैंने तरीका क्या सिखाया था कि गिन गिन के पॉजिटिव सेंटेंस के तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना, खत्म हो गया। सो क्या हो गया, आई, ये हो गया सब्जेक्ट। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, सबके साथ क्या लगता है, हैड। अब नहीं गया था, हेड के बाद नॉट, नॉट क्यों लगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, या फिर गिन गिन के 1 2 3 नंबर में नॉट लगा दो। आई हैड नॉट, जाना का इंग्लिश गो होता है और इसका वर्ब 3 गोन होता है। आई हैड नॉट गॉन, कहाँ, योर होम, टू योर होम। आई हैड नॉट गॉन टू योर होम। चलो अगला, वह मेरा घर बर्थडे में नहीं आया था। हम उसको बुलाए तो थे, मैंने उसको बुलाया तो था, आई हैड इनवाइटेड हिम, बट ही डिड नॉट कम, ही हैडंट कम, वो नहीं आया था। चलो, अब वह मेरा घर बर्थडे में नहीं आया था, क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट ही। अब सबके साथ हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ही हैड नॉट का आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं, वर्ब 3 कम। सो आई, ही हैड नॉट कम, कहा, मेरा घर, माय होम, कब, बर्थडे में, इन बर्थडे में। सो ये हमारा क्या था, ये नेगेटिव सेंटेंस था। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ। अब देखो इंट्रोगेटिव कुछ नहीं होता है, एक मैंने क्या बोला था, जिसका जवाब आप ये सुनो में दो, और दूसरा मैंने क्या बोला था, जिसके लिए आप कोई रीजन दोगे, कोई आप कारण बताओगे, ठीक है बच्चा। चलो अब एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, देखना ध्यान से कि सेंटेंस हमारा क्या है, क्या तुमने उसको बुलाया था, दूसरा, वह यहां, अगर बुलाया था तो ठीक है, पर वो यहां क्यों आया था, वह यहां क्यों आया था। दूसरा, तुम आज जो तुम स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, वो कैसे गए थे, तुम कॉलेज कैसे गए थे, तुम कॉलेज कैसे गए थे। एक लास्ट सेंटेंस देखो, कभी कभी क्या होता है ना, मेरे जैसे इंसान जो होते हैं और एग्जाम पास तो कर लेते हैं, पर लाइक दे डोंट हैव फेथ एक्चुअली कि दे हैव डन इट, ओके। सो क्या पूछते हैं ना दूसरा कोई कि तुम एग्जाम पास कैसे किया था, तुम अपने टाइम पे एग्जाम कैसे पास किया था, तुम एग्जाम कैसे पास किया था, तुम एग्जाम पास कैसे किया था।
किया था। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, देखना बहुत इजी से तरीका होता है, आराम से बन जाता है। अब एक चीज आज एक चीज बताते हैं, देखना ध्यान से। ठीक है, देखो एक चीज पर ध्यान देना, ये बहुत कोई इस चीज को लेके कंफ्यूज है ना कि इस क्या को लेके व्हाट नहीं लिखते हैं। अगला, तुम क्या खाया था, एक और सेंटेंस कर देते हैं। ठीक है, तुम क्या खाया था, तुम क्या खाया था, खाया था। सुनना ध्यान से, तुमने उसको बुलाया था। अब इसका ना एक चलो कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज ध्यान देना कि क्या ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। ठीक है, ये सारे को सारे एक ही तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना। क्या ये सारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस है? जी सर, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस। अब देखो कैसे बनता है। क्या तुमने उसको बुलाया था, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। चलो क्वेश्चन को हटाते हैं, पहले क्या वगैरह को हटाते हैं। तुमने उसको बुलाया था, चलो सो क्या बन जाएगा, यू सबके साथ लगता है क्या, हैड, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो हेल्पिंग वर्ब है दो चीज इस पे ध्यान देना है, एक हैड और दूसरा वर्ब थ्री, एक हैड और दूसरा वर्ब थ्री, दैट्स ऑल। ठीक है, सो क्या हो गया, क्या तुमने उसको बुलाया था। सो हैड, यू हैड क्या किया था, बुलाना को इंग्लिश में कॉल्ड बोलते हैं, किसको, उसको। ठीक, यू हैड कॉल्ड हिम। अब बात किस चीज का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ना। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको यहां से हटा के आगे ला देते हैं, यहां से हटा के क्या करते हैं, सब्जेक्ट के आगे ला देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या ये सही है या फिर गलत है, सही है या फिर गलत है। देखो क्या इसमें ऐसा कुछ पूछा है जिसको आंसर में आप हाँ या ना में दे सकते हो। देखो ध्यान से, तो आप बोलोगे सर हाँ, क्या तुमने उसको बुलाया था, या तो आप हाँ बोलोगे, या तो आप हाँ बोलोगे, यस बोलोगे, या फिर ना बोलोगे। अब इस तरह के सेंटेंस को क्या करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रखते हैं, बस हो गया। अब इसको देखो, वह यहाँ क्यों आया था, ये भी बनेगा, वह यहाँ क्यों आया था, ये भी बनेगा, पर इसमें यस नो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से देखना। इसमें क्या करना होता है, कुछ रीजन बताना होता है। सो क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, देखो क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फिर बचा क्या, वह यहाँ आया था। सो क्या हो जाएगा, ही हैड, आना का कम कहाँ, हेयर, ही हैड कम हेयर। अब ध्यान देखना, ये तो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है ना, ये तो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको किसके आगे रखते हैं, सब्जेक्ट के आगे रखते हैं, उसको सब्जेक्ट के आगे रखते हैं। सो ये क्या बन गया हमारा, हैड, व्हाई हैड ही कम हेयर। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रखते हैं, बस सेंटेंस बन जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तुम कॉलेज कैसे गए थे, तुम कॉलेज कैसे गए थे, क्या हो जाएगा, कैसे, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, हाउ। उसके बाद क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस सबसे आगे हो गया। ठीक है, तुम कॉलेज कैसे गए थे। अब हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हेड। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट, हेड, यू। अब हो गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो गया, जाना, और जाना का वर्ब थ्री, गोन, गोन। कहाँ गए थे, कॉलेज, कॉलेज। और कहीं जाने से पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और लास्ट में देते हैं क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। ये तो बन गया, ये तो बन गया, बहुत इजी था। लगला, तुम एग्जाम पास कैसे किया था, आपने एग्जाम कैसे करके पास किया था। ठीक है, देखो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। देखो चलो इस कैसे को हटा लेते हैं, तुम एग्जाम पास किया, यू ये सब्जेक्ट, फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेड, हेड। एग्जाम पास करना, पास करना को पास कहते हैं, पास का वर्ब थ्री, पास्ड होता है, क्या, एग्जाम, पास द एग्जाम। ठीक है, पास द एग्जाम। अब देखना, अब ये क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, सो जो हेल्पिंग वर्ब है इसको यहां से हटा के सबसे आगे रखते हैं, सब्जेक्ट के आगे। फिर क्या पूछा है, कैसे किया था, मीन्स हाउ, हाउ, ये हाउ लगा दे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, और लास्ट से बहुत प्यार से इसको ऐसे ऐसे करके आप मिटा सकते हो, है ना, ऐसे करके मिटा दिया। अब ये लास्ट सेंटेंस था, अब ये हमारा क्या है, लास्ट सेंटेंस है। तुम क्या खाया था, इसमें पूछा, इसमें भी क्या लगा है और यहाँ भी क्या लगा है, पर दोनों में डिफरेंस देखना, दोनों क्या में भी डिफरेंस देखो।
ये क्या सबसे पहले लगा है, और इसका जो आंसर है आपको यस या नो में देना होगा। पर यहाँ देखो ध्यान से, आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हो। तुम क्या खाया था, आपको वो चीज बताना होगा जो आपने खाया था। अगर यस नो वाला हो तो उसमें क्या का इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, क्या का इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं। पर जिसका आंसर यस नो में ना आए, कुछ रीजन देना पड़े, कुछ कारण बताना पड़े, उसका इंग्लिश व्हाट यहाँ पर लिखना होता है। सो क्या बन जाएगा, तुम क्या खाया था। सो क्या को हटाते, तुम खाया था। सो क्या हो जाएगा, यू हैड, खाना को इट बोलते हैं, वर्ब 3 इटन होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब को हटा के आगे डालो। अब क्या खाया था, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। व्हाट, ये क्वेश्चन मार्क डालो, इसको प्यार करके हटा दो, बस इतना था। अब हम लोग ये सारा चीज हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। मैंने क्या बोला था, कोई ऐसा काम पास्ट के टाइम पे, कोई भी काम के खत्म हो जाने का बात आए, पास्ट के टाइम पे कोई ऐसा काम जो खत्म होने का बात हो, उसको क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। क्लियर। अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था जब भी कोई काम परफेक्ट या फिर कंप्लीट होने का बात हो, उसमें हमेशा जिंदगी में वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट में हैव या हैज लगता था, और उसी का पास्ट में आ जाओ तो हेड हो जाता है, डन। और उसके बाद क्या बोला था मैंने, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाके रख दो, और WH वाले वर्ड को सबसे आगे लग दो, सबसे आगे लाके रख दो। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। सो ये हमारे क्या थे, आज के क्या है, कुछ होमवर्क है, ठीक है। अब क्या करोगे, इन होमवर्क को बना लोगे, लिख लोगे, और क्या करोगे, कमेंट बॉक्स पे हमारे प्यार से कमेंट कर दोगे, ठीक है। और क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर क्या करना है, शो करके भेजने का है, ठीक है। थोड़ा सा भेज देने का है, मजा आएगा हमें भी, ठीक है। और हमारा क्या ये नंबर है, आपको ग्रुप में ऐड होना है, बात करना है, इंग्लिश करना है, जो करना है आप क्या करोगे, इस पे कांटेक्ट कर लोगे हमारे से, ठीक है। चलो जी, आज रखते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।